this is Manoj and again welcome to my channel Life I Study For. So guys, अगर मैं प्रीवियस सेशन की बात करूं तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड एंड आज हम लोग मूव करेंगे और देखेंगे रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड गाइस. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई रिक्वेस्ट यू कि जिसने मेरे प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं वो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस सेशन देख ले गाइस, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड. चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, जिसमें हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX. सो गाइस, अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन कराता हूं HX से तो होता क्या है? सो गाइस, जब आप अल्कोहल को रिएक्ट कराते हो HX से, HX यहां पे जो X है वो फ्लोरीन भी हो सकता है, वो क्लोरीन भी हो सकता है, वो ब्रोमीन भी हो सकता है, वो आयोडीन भी हो सकता है. इट मींस वो हैलोजन हो सकते हैं. जैसे आप रिएक्ट कराओगे गाइस, यहां पे क्या होगा? एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी. किसकी फॉर्मेशन होगी? एल्काइल हैलाइड आपको एज अ मेन प्रोडक्ट यहां पे मिलेगा. रिएक्शन कैसे होगी? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई अल्कोहल लेता हूं, वी हैव R, वी हैव O एंड वी हैव H. क्लियर है गाइस? यहां पे R क्या है? कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे आपका मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया. तो जैसे ही आप R और H को रिएक्ट कराओगे HX के साथ, तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है. रिएक्शन में क्या होगा? आपको पता OH का चार्ज नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन का चार्ज पॉजिटिव होता है, तो यहां से पानी बाहर चला जाएगा. जैसे ही वाटर बाहर जाएगा आपको क्या मिलेगा? एल्काइल हैलाइड मिलेगा RX. और यहां पे जो आपने बॉन्ड ब्रेक किया वो कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया? CO वाला बॉन्ड. जैसे मैं दिखा देता हूं एग्जांपल, वी हैव CH3. ये रहा गाइस हमारे पास CH3. आपने लिया OH, आपने से रिएक्ट कराया सपोज मानिए HCl के साथ. ठीक है, रिएक्शन कैसे होगी आपको पता? बॉन्ड यहां से टूटेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा. OH का चार्ज नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन का चार्ज पॉजिटिव होता है, तो यहां से ये वाटर रिमूव हो गया. जैसे ही वाटर रिमूव हुआ आपको यहां पे क्या मिला? आपको मिला CH3Ca, मतलब एल्काइल हैलाइड आपको एज अ मेन प्रोडक्ट मिला है. अब गाइस, ये जो हम रिएक्शन कर रहे हैं, सपोज मानिए अगर आपके पास अल्कोहल होता 1 डिग्री वाला, या होता 2 डिग्री वाला, या होता 3 डिग्री वाला गाइस, तो रिएक्टिविटी जो होगी, सो गाइस रिएक्टिविटी जो होगी, रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल विथ HX, with HX, अगर उसे हमें डिस्टिंग्विश करना है गाइस, तो हम किससे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ लुकास टेस्ट. विद द हेल्प ऑफ लुकास टेस्ट. सो गाइस, मैंने क्या बोला? मैंने कहा अगर आप अल्कोहल को HX के साथ रिएक्ट कराते हो, और अल्कोहल अगर आप लेते हो 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है विद HX के साथ, तो आप क्या यूज करोगे? वहां पे लुकास टेस्ट यूज करेंगे गाइस. तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. चलिए आगे मूव करते हैं और बात करते हैं लुकास टेस्ट. सो गाइस, लुकास टेस्ट हम क्यों यूज करते हैं? लुकास टेस्ट हम इसीलिए यूज करते हैं सो टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल. सो गाइस, अगर हम लोगों को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना होगा तो हम करेंगे लुकास टेस्ट गाइस. प्राइमरी मींस होता है 1 डिग्री, सेकेंडरी मींस हो गया 2 डिग्री एंड टर्शियरी मींस हो गया 3 डिग्री. तो अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल की बात करूं तो प्राइमरी अल्कोहल कैसा होगा? वो कुछ ऐसा होगा कि आपके पास एक कार्बन होगा और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जिसमें वो 2 हाइड्रोजन के साथ फॉर्म करेगा और एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा इस कार्बन के साथ विद OH. सो गाइस, अगर आप इस OH को देखते हैं, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक एल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट है. इट मींस ये है यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल. अगर मुझे सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो मैं क्या करूंगा? एक हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करूंगा या रिप्लेस करूंगा विद 1 एल्काइल ग्रुप, तो मुझे मिल जाएगा सेकेंडरी. वो कुछ इस तरीके से होगा, वी हैव CH3, CH3 एंड OH विद 1 हाइड्रोजन. सो गाइस, अगर आप इस OH को देखते हैं, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 एल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट है. इट मींस ये कहलाएगा सेकेंडरी अल्कोहल. और अगर मुझे टर्शियरी बनाना है तो मैं इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दूंगा एल्काइल ग्रुप से. सो टर्शियरी मुझे कैसा मिलेगा? जैसे फॉर एग्जांपल CH3C, CH3 एंड OH. तो गाइस, अगर आप इस OH को आप देखते हैं, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 जगह से प्रोटेक्ट है या 3 एल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट है. इट मींस ये कहलाएगा टर्शियरी अल्कोहल गाइस. तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा लुकास टेस्ट में अगर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना है तो आप करेंगे लुकास टेस्ट. लुकास टेस्ट में जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं वो होता है एनहाइड्रस ZnCl2 विथ कंसंट्रेटेड HCl. गाइस, ये जो रिएजेंट हमने यूज किया, इस रिएजेंट को हम लोग यहां पे कहते हैं लुकास
रीएजेंट इन्हें कहा जाता है। रिएक्शन कैसे होगी, कैसे प्रोसेस करेंगे आप, ये कुछ इस तरीके से चलेगा। सपोज मानिए आपके पास कोई अल्कोहल है, आइदर वो 1 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो या 3 डिग्री का हो, अटैच विद OH ग्रुप। जैसे ही आप इसे रिएक्ट कराएंगे कंसंट्रेटेड HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है। आपको पता OH का चार्ज होता है नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और हाइड्रोजन का चार्ज होता है पॉजिटिव। तो यहां से ये वाला OH इस पॉजिटिव हाइड्रोजन को ले जाएगा वाटर की फॉर्म में, और आपके पास क्या बचेगा, ये क्लोरीन इसकी जगह ले लेगा। तो अगर आप ढंग से देख रहे होंगे तो ये एक हिसाब से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू कर रहा है, जिसमें ये OH ग्रुप रिमूव हो रहा है और ये क्लोरीन इसकी क्या ले रहा है, यहाँ पे जगह ले रहा है, विच एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं गाइस, जिसमें OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय Cl, और यहाँ पे Cl क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन होगी गाइस, एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है लुकास टेस्ट में, एल्काइल हैलाइड। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा कि अगर हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना है तो हम मूव करेंगे लुकास टेस्ट की तरफ। यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करते हैं हम लोग, जैसे हम लुकास रिएजेंट कहते हैं, वो होता है एनहाइड्रस ZnCl2 विद कंसंट्रेटेड HCl। रिएक्शन कैसे होगी, आप 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री वाला अल्कोहल लेंगे, उसे रिएक्ट कराएंगे लुकास रिएजेंट के साथ, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे एल्काइल हैलाइड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो चलिए गाइस मूव करते हैं और रिएक्शंस देखते हैं। तो गाइस रिएक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले करेंगे 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन। सो वी हैव 3 डिग्री अल्कोहल, 3 degree alcohol. When this 3 degree alcohol or tertiary alcohol react with concentrated HCl in the presence of anhydrous ZnCl2, तो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन वही होगी, OH यहां से रिप्लेस होगा गाइस इस H के साथ, तो यहां पे वाटर रिमूव हुआ एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, CH3C, we have CH3, we have CH3 and we have Cl। तो गाइस यहां पे जो ये एल्काइल हैलाइड बना, जिसे हम टर्शियरी एल्काइल हैलाइड बोल रहे हैं, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, ये रिएक्शन बहुत तेज होती है गाइस। अगर आप टर्शियरी अल्कोहल का लुकास टेस्ट करते हैं तो ये बहुत जल्दी, बहुत इमीडिएटली क्या करता है, एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन करता है। और जैसे ही अल्कोहल एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होता है गाइस, यहां पे टर्बिडिटी फॉर्म होने लग जाती है, टर्बिडिटी अपीयर्स होने लग जाती है, और बहुत जल्दी अपीयर होती है, रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होती है गाइस। ये चीज आपको ध्यान देना है कि जब भी आप टर्शियरी अल्कोहल को लुकास टेस्ट करेंगे तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड बहुत इमीडिएटली बनेगा, बहुत जल्दी ये रिएक्शन होगी गाइस, और टर्बिडिटी यहां पे अपीयर होगी। टर्बिडिटी का मतलब यहां पे क्या है, आप जब टर्शियरी अल्कोहल लेंगे तो ये वाटर जैसा होगा, लेकिन जैसे ही आप इसका लुकास टेस्ट करेंगे गाइस तो इसमें क्लाउडीनेस आने लग जाएगी और टर्बिडिटी, वाइटनेस आने लग जाएगी गाइस। तो ये है 3 डिग्री का। चलिए मूव करते हैं 2 डिग्री का देखते हैं। तो सपोज मानिए अगर मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल कुछ इस तरीके से होगा, ये मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, और अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल को रिएक्ट करता हूं या रिएक्ट कराता हूं कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 गाइस, तो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन बड़ी सिंपल है, यहां से ये वाला OH और ये वाला H यहां से रिप्लेस होगा। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगे, जिसमें OH ग्रुप रिप्लेस होगा Cl से, और Cl यहां पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो बनेगा क्या, एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी कुछ इस तरीके से, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी गाइस। यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगी, जब आप सेकेंडरी अल्कोहल का लुकास टेस्ट करके एल्काइल हैलाइड बनाएंगे गाइस, तो अराउंड यहाँ पे 3 to 5 मिनट के बाद, 3 to 5 मिनट के बाद क्या होगा गाइस, टर्बिडिटी अपीयर होगी। 3 to 5 मिनट के बाद क्या होगा, टर्बिडिटी अपीयर होगी। अगर थोड़ा समय लेने के बाद टर्बिडिटी अपीयर होगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो अल्कोहल है वो क्या है, सेकेंडरी है। एक और बात, अगर आपका टर्बिडिटी बहुत जल्दी आया तो आप समझ जाइएगा कि अल्कोहल कैसा वाला आपके पास, टर्शियरी है। अगर आपके पास टर्बिडिटी जो है 3 to 5 मिनट के बाद आता है गाइस, तो आप समझ जाइएगा कि आपके पास जो अल्कोहल है वो कैसा वाला है, सेकेंडरी वाला है। चलिए मूव करते हैं फर्स्ट डिग्री वाला देखते हैं। सो अगर मेरे पास है 1 डिग्री अल्कोहल, कुछ इस तरीके से होगा, CH3, we have C, H, and OH। सो अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है, और अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल का करता हूं लुकास टेस्ट कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में,
तो यहाँ पे गाइस दो केस बनेंगे एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे केस क्या बनेगा, केस कुछ ऐसा बनेगा कि गाइस अगर आप ये रिएक्शन कराते हैं रूम टेम्परेचर में, तो गाइस ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, कोई टर्बिडिटी यहाँ पे अपेयर नहीं होगी। लेकिन आपने अगर ये रिएक्शन थोड़ा हीट करा, ऑन हीटिंग पे किया, थोड़ा हीट करना स्टार्ट किया, थोड़ा हीट किया, तो आपको दिखेगा कि अराउंड 30 मिनट के बाद, 25 टू 30 मिनट के बाद आपको टर्बिडिटी दिखने लग जाएगी, टर्बिडिटी अपेयर होने लग जाएगी। तो आप समझ जाइएगा कि अगर 25 टू 30 मिनट के बाद आपको टर्बिडिटी अपेयर हो रही है, इट मींस आपके पास जो अल्कोहल है वो कैसा वाला है, 1 डिग्री है, वो कैसा है, प्राइमरी अल्कोहल है गाइस। तो इस तरीके से हमने डिस्टिंग्विश किया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को विद द हेल्प ऑफ लुकास टेस्ट। कैसे किया, टर्शरी अल्कोहल का जब हम लुकास टेस्ट करते हैं तो बहुत इमीडिएटली टर्बिडिटी अपेयर करता है और एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन करता है। सेकेंडरी वाले का जब हम लुकास टेस्ट करते हैं तो वो 3 to 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी अपेयर करता है गाइस, और 1 डिग्री वाला सिर्फ ऑन हीटिंग 25 टू 30 मिनट के बाद टर्बिडिटी अपेयर करेगा, नहीं तो वो रिएक्शन को शो ही नहीं करेगा गाइस। तो इस तरीके से आपने लुकास टेस्ट के थ्रू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को क्या किया, डिस्टिंग्विश किया। लेकिन गाइस कुछ नोट हमें याद रखना है। नोट ये है गाइस कि अगर मैं बात करता हूं रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स लुकास टेस्ट, तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, 3 डिग्री वाले की गाइस, फिर किसकी है, 2 डिग्री वाले की है, फिर किसकी है, 1 डिग्री वाले की है। तो 3 डिग्री वाला अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 1 डिग्री गाइस। या तो आप ऐसा बोलिए, या आप ये कह सकते हैं गाइस कि 3 डिग्री वाले में क्या होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। और आपने पढ़ा है अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहता है जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकैटायन की, उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स लुकास टेस्ट। सो गाइस आप ये कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, किसमें है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, 3 डिग्री में, 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी कार्बोकैटायन की, उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स लुकास टेस्ट। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, 3 डिग्री वाला लुकास टेस्ट सबसे जल्दी दिखाएगा। इट मींस 3 डिग्री वाले की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी जब हम उसका लुकास टेस्ट करेंगे गाइस। सो आई होप गाइस आपको पहला टेस्ट समझ में आ गया होगा जिसे हम लोग कहते हैं लुकास टेस्ट।